नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल रीडिंग मास्टर में। दोस्तों, पिछले वीडियो की भांति आज भी हमने आपके लिए बड़ा ही शानदार टॉनिक लेकर आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से आप निश्चित रूप से एक बढ़कर वर्ड मीनिंग जानने वाले हैं। ऐसे वर्ड मीनिंग जो प्रत्येक दिन हम अपने बोलचाल में इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं हम रिगार्डिंग डेज। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद मेरे द्वारा डाला गया प्रत्येक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है ना? तो पहले सब्सक्राइब कर लें और फिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलेंगे। देखिए, हम शुरू करते हैं रिगार्डिंग डेज, जो प्रत्येक दिन आज, कल, परसों करके हम उसे जानते हैं। अब उसको अंग्रेजी और उच्चारण के साथ हम जानेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से टुडे। क्या पढ़ेंगे इसको? टुडे। फिर पढ़ेंगे टुमारो। टुमारो, TOMORROW, इसका उच्चारण हो जाएगा टुमारो। ठीक है ना? यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है ना? इसको हिंदी में जानते हैं। हिंदी क्या कहिएगा? टुडे। टुडे का अर्थ हो जाता है दोस्तों आज। टुडे मतलब आज। टुमारो, टुमारो का अर्थ हो जाता है आने वाला कल। आने वाला कल, जो आएगा। और यस्टरडे का अर्थ हो जाता है बीता हुआ कल। बीता हुआ कल, अर्थात ये पास्ट के रूप में प्रयोग करेंगे यस्टरडे को, और टुमारो को फ्यूचर के रूप में। आने वाला कल है। अब कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। जो बीत गया उसके बारे में तो सब कोई जानता है, वो यस्टरडे है। और जो आने वाला कल जो है वो टुमारो है। और जो अभी चल रहा है वो आज, टुडे है। ठीक है ना? नेक्स्ट है, इसको लिख लीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। टुडे, टुमारो और यस्टरडे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। आगे है डे आफ्टर टुमारो। क्या पढ़ेंगे इसको? डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो और डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है ना? इसको हिंदी में कैसे करेंगे? हिंदी में समझा देता हूं कि डे आफ्टर टुमारो जो है वो आने वाला परसों है, कल के बाद। अभी आया नहीं है कल, कल जो आएगा उसके एक दिन के बाद डे आफ्टर टुमारो होता है, उसको कहेंगे आने वाला परसों। आने वाला परसों। ठीक है? और डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे, परसों जो गुजर गया, कल जो गुजरा उसके एक दिन पहले, अर्थात परसों जो गुजर गया। परसों जो गुजर गया। क्लियर? अब हम जानेंगे। देखिए यहाँ वेदर एंड सीजन। क्या पढ़ेंगे? वेदर एंड सीजन, मौसम और ऋतु के बारे में जानेंगे। इसको मिटा दें ऊपर वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां शुरू करते हैं वेदर। क्या पढ़ेंगे इसको? WEATHER। इसको पढ़ेंगे वेदर। ठीक है? सीजन, ये आ गया सीजन।
सीजन, ये मिटक गया, फिर से लिख दे रहा हूँ, वेदर। क्लियर। उसके बाद आ जाएगा ऑटम, ऑटम, ठीक है। समर, स्प्रिंग, इसको पढ़ेंगे स्प्रिंग, और फिर आ जाएगा विंटर। ओके। फिर रैनी सीजन, इसको पढ़ेंगे रैनी सीजन। यहां तक कोई दिक्कत? सीजन, ठीक है ना। अब इसका हिंदी समझिए, हिंदी क्या हो जाएगा? वेदर। वेदर का अर्थ होता है दोस्तों मौसम, ठीक है। और सीजन का अर्थ हो जाता है ऋतु। ऑटम, ऑटम का अर्थ हो जाएगा पतझड़। पतझड़ के मौसम में आप देखिएगा पेड़ के सारे पत्ते अपने आप धीरे 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 गिरना शुरू हो जाते हैं और झड़ भी जाते हैं, और तुरंत उसके बाद आगमन होता है स्प्रिंग का, जिसमें सारे पत्तियां फिर से निकलने लगते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है समर। समर का अर्थ होता है ग्रीष्म। क्या हो जाएगा? ग्रीष्म कहिए, या इसको गर्मी का मौसम भी कहते हैं। किसको? समर को। नेक्स्ट है स्प्रिंग। स्प्रिंग का अर्थ होता है दोस्तों वसंत, वसंत। और विंटर का अर्थ होगा शीत, या इसको जाड़ा भी कहिएगा, जाड़ा। और रैनी सीजन का अर्थ होता है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत? एक बार और देख लें। वेदर मौसम, सीजन ऋतु, ऑटम पतझड़, समर गर्मी, स्प्रिंग बसंत, विंटर शीत या जाड़ा, और रैनी सीजन हो जाएगा आपका वर्षा ऋतु। क्लियर? आगे बढ़ें। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग जानेंगे बेसिक वर्ड्स। क्या जानेंगे? बेसिक वर्ड्स। देखिए बेसिक वर्ड जिसका प्रयोग हम प्रत्येक दिन रोज के रोज सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, और इसका अर्थ हो सकता है हमें मालूम ना हो, हिंदी में करते हो या अन्य भाषाओं में करते हो, लेकिन अंग्रेजी हम नहीं जानते हैं। तो निश्चित रूप से जब हम अंग्रेजी सीख रहे हैं तो अंग्रेजी वर्ड का इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, ठीक ना। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्लीज़, PLEAS। इसको क्या पढ़ेंगे? प्लीज, ठीक ना। काइंडली, इसको पढ़ेंगे काइंडली। और फिर पढ़ेंगे पार्डन। क्या पढ़ेंगे? पार्डन। ओके। एक्सक्यूज मी, आगे पढ़ेंगे इसको एक्सक्यूज मी, ME। थैंक यू, थैंक यू, इसको थैंक यू। और नेक्स्ट है थैंक्स। इसका इस्तेमाल भी मैं आपको बताऊंगा, घबराइए नहीं। पहले इसका हिंदी जाने, फिर यूज जानेंगे। प्लीज़, प्लीज़ का अर्थ होता है कृपया। आप किसी से कोई चीज़ मांग रहे हैं, कहिएगा ना कि कृपा करके मुझे एक कलम दें, तो प्लीज़ गिव मी अ पेन, वहाँ कृपया लगाइएगा, ठीक है। काइंडली, काइंडली का अर्थ होता है कृपा करके, कृपा करके। सेंटेंस जैसे बनेगा कि कृपा करके मेरी मदद करें, तो काइंडली हेल्प मी। पार्डन, पार्डन का अर्थ होता है दोस्तों क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आपसे कोई गलती हो गई, उस स्थिति में आप पार्डन लगाइएगा,
पार्डन मी, मुझे क्षमा करें। एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट है एक्सक्यूज मी का अर्थ होता है क्षमा करें, क्षमा कीजिए और क्षमा करें। हिंदी अर्थ बदलते ही अंग्रेजी भी बदल जाता है। क्षमा करें। थैंक यू, थैंक यू का अर्थ होता है आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आपके लिए कोई अच्छा काम किया, आपका मदद किया, वहाँ निश्चित रूप से आप उनको थैंक यू बोलेंगे। और थैंक्स जहाँ आ गया, थैंक्स का अर्थ केवल धन्यवाद, वहाँ आपका धन्यवाद नहीं, केवल धन्यवाद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। प्लीज़, कृपया, काइंडली, कृपा करके, पार्डन, क्षमा कीजिए, एक्सक्यूज मी, क्षमा करें, थैंक यू, आपका धन्यवाद, और थैंक्स का अर्थ हो जाएगा धन्यवाद। ठीक है ना, इसको मिटाएं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सॉरी। इसको क्या पढ़ेंगे? सॉरी पढ़ेंगे। सॉरी, नो मेंशन, नो मेंशन, वेलकम, वेलकम, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल, ऑल राइट, ऑल राइट, कम इन, कम इन। क्लियर? आइए इसका हिंदी समझते हैं। सॉरी, सॉरी का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं? जब आपसे कोई गलती हो जाती है और उस गलती को आप मानते हैं, आप स्वीकार करते हैं, तो क्या कहिएगा? मुझे खेद है, मुझे खेद है, अर्थात मैं अपनी गलती पर पछता रहा हूँ। नो मेंशन, नो मेंशन का अर्थ है दोस्तों कोई बात नहीं, नो मेंशन। यदि कोई आपसे सॉरी बोले तो आप उसका रिप्लाई कैसे कीजिएगा? कोई बात नहीं कहकर, नो मेंशन, कोई बात नहीं। ठीक है। वेलकम, वेलकम का अर्थ है स्वागत, स्वागत। यदि कोई आपके घर आता है तो निश्चित रूप से वेलकम करके उसका क्या कहते हैं, खातिर करना चाहिए। जब भी उसको बुलाइए तो वेलकम कहकर बुलाइए। ग्रेटफुल, नेक्स्ट है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का अर्थ होता है आभारी। क्या हो जाएगा? आभारी। आपके लिए कोई काम करता है ना, तो आप उसके क्या हो गए? आभारी हो गए, ग्रेटफुल हो गए। और प्रयास कीजिएगा किसी न किसी विधि से मैं उसका इस आभार को चुकता करूं। ठीक है ना। ऑल राइट, ऑल राइट का अर्थ होता है ऑल राइट, सब कुछ, सब ठीक है। ऑल राइट मतलब सब ठीक है, सब ठीक है। ठीक है। कम इन, अंदर आइए, अंदर आइए। आप किसी को आप अंदर बुला रहे हैं ना, क्या कहिएगा? कम इन। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर से एक बार समझ लें। सॉरी, सॉरी का अर्थ होता है मुझे खेद है। नो मेंशन, कोई बात नहीं। वेलकम, स्वागत है। ग्रेटफुल, आभारी हूँ। ऑल राइट, सब ठीक है। कम इन, अंदर आइए। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और मैं प्रयास करूंगा कि इससे भी बेहतर वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊं। और निश्चित रूप से प्रत्येक दिन शाम में आपको इस प्रकार के वीडियो मिलेंगे। और मैं आपको समय दिया हूं 1 माह। 1 माह के भीतर आप अंग्रेजी बेहतर ढंग से पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे और बोलने लगेंगे। बस मेरे चैनल पर आप रेगुलर बने रहिए। इंग्लिश आपका एकदम ईजी हो जाएगा, मुट्ठी में आप अंग्रेजी को कीजिए।